जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए संस्कृत भाषा व्याकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। तो आपका संस्कृत शब्द का अर्थ आपके लिए यहाँ पर बताना है, तो क्या होगा इसका सही अर्थ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर परिष्कृत भी और शुद्ध और निर्दोष, ये जो है उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, संस्कृत भाषा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो संस्कृत भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। जिन्होंने उपरोक्त सभी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में संचालित संस्कृत शिक्षण की मुख्यतः कितने स्तर हैं। तो यूपी में बताने हैं आपके लिए संचालित संस्कृत शिक्षण के मुख्यतः कितने स्तर हैं, 3, 4, 5 या 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है यहाँ पर जो है वह कितने हैं, 4 स्तर हैं। कितने स्तर हैं, 4 स्तर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 4 पूछा गया है वह क्या पूछा गया है यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर 4 स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, तो ये जो है 4 स्तर हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की क्या उद्देश्य हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए बताना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है अपना महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की क्या उद्देश्य हैं, फलों, वस्तुओं, जानवरों, लिंग, वचन और सर्वनाम को छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से सिखाना, ये जो है प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की उद्देश्य हैं। तो विकल्प 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को कितने सूत्रों में प्रतिपादित किया है। तो 12 सूत्रों में, 16 सूत्रों में, 14 सूत्रों में या 18 सूत्रों में। पाणिनि ने बताना है आपके लिए, पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को कितने सूत्रों में प्रतिपादित किया है। तो आपका सही आंसर है 14 सूत्रों में। 14 सूत्रों में आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी दिया गया है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्रत्याहार कितने वर्णों से बनता है, 2, 3, 4 या 5, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो जो प्रत्याहार है ये कितने वर्णों से बनता है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा राइट आंसर। तो विकल्प नंबर 1 यानी कि 2 वर्णों से बनता है। 2 वर्णों से बनता है क्या, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रासंगिक प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपके लिए बताना है। तो प्रासंगिक प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 33, 43, 22, 42, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का राइट आंसर है आपका 43 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या, 43 होती है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर जो है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत व्याकरण की एक क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि 2 प्रकार की होते हैं। कितने प्रकार की होते हैं, 2 प्रकार की होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वर्ण 2 प्रकार की होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, स्वर के कितने भेद हैं, 2, 3, 4 या 5। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आप बताइए यहाँ पर कि स्वर जो है, स्वर के कितने जो है भेद होते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 3 भेद होते हैं स्वर के, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ये 3 भेद होते हैं स्वर की। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो 10 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर कि ह्रस्व स्वर कहते हैं किसे? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का क्या लगे? समय लगे, तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 पूछा गया है, क्या पूछा गया है? तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 11 है और आपका सही आंसर ह्रस्व जो है 5 प्रकार की होती है। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में आपके लिए बताना है। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर बी, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4, 6, 5, 8, तो यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है 8 प्रकार के होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है दीर्घ स्वर हैं। तो ये आपके लिए दीर्घ स्वर आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका 14वां क्वेश्चन पूछा है, प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो 14 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी, वे स्वर जिनके उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगता है। तो उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। जिनमें 1 मात्राओं का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है दीर्घ स्वर कहते हैं। जिनमें 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो ये आपके लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 पूछा गया है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक या अनानुनासिक या निर्नानुसा या अनुदत्त। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आपका होगा अनुनासिक। अनुनासिक आपका सही आंसर है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? अनुनासिका कहते हैं। तो अनुनासिक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अनुनासिक आपका यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन अंततः व्यंजन का समूह है? अंततः व्यंजनों का समूह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 में आपके लिए बताना है। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है अंततः व्यंजनों का जो समूह है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर या रा ला वा, ये जो है आपका राइट आंसर है। अंततः जो है व्यंजन होते हैं इनका ये समूह होता है या रा ला वा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजनों का समूह है? यहाँ पर आपके लिए ऊष्म व्यंजनों का समूह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका जो राइट आंसर है वह क्या है? आपका यहाँ पर राइट आंसर 17 का राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर तीनों सा हैं और हा, ये कौन से होते हैं? ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है? तो वह देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श वर्ण कौन से कहलाते हैं? यहाँ पर आपके लिए बताना है। स्पर्श वर्ण जो होते हैं वह कौन से कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका जो सही आंसर है, 18 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1, का से माँ तक। तो का से जो माँ तक होते हैं वर्ण वह स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, का से माँ तक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, का से माँ तक के 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं, का से माँ तक। तो का से जो माँ तक होते हैं ये कौन से होते हैं? ये आपकी स्पर्श वर्ण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है आपका यहाँ पर,
संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो स्वरों के संयोग से बने वर्ण को, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को, दो स्वरों और दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का कि दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को, दो व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार याद रखना है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 6। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न के कितने भेद होते हैं? तो इसके दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, ये आपके लिए याद रखना है। तो अभ्यंतर और ब्राह ये जो है दो भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 पूछा है, ब्राह प्रश्न के कितने भेद होते हैं? 8, 11, 10 या 14। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर सी, यानी कि इसके जो भेद होते हैं वह 11 भेद होते हैं। कितने? 11 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो 11 आपके इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये 11 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है यहाँ पर व्यवहार का अर्थ क्या है? तो इसमें ये जो है इसका भेद होता है एक व्यवहार, और व्यवहार का अर्थ यहाँ पर बताना है। व्यवहार का अर्थ क्या होता है? तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, व्यवहार का अर्थ बताना है। तो 22 का विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। मुख का खुलना व्यवहार का अर्थ होता है, मुख का खुलना। क्वेश्चन नंबर आपका 23 यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है? अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं? अल्प प्राण वर्ण जो होते हैं, अल्प प्राण आपने सुने होंगे नाम, अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वह किसे कहते हैं? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का अल्प उपयोग होता है, तो अल्प प्राण उनको कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु का जो है अल्प उपयोग होता है, तो उसे अल्प प्राण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 पूछा गया है, क्या पूछा गया है? उदात्त स्वर किसे कहते हैं? उदात्त स्वर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 में तो आपका यहाँ पर सही आंसर है कि उदात्त स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपके विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह सी राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर? सी। देखिए, जिन स्वर की उत्पत्ति अपने उच्चारण स्थान के ऊपर के भाग से होती है, तो यह आपके लिए याद रखना है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उदात्त स्वर, उदात्त स्वर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है? किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? आगम वर्ण, उपधा वर्ण या आदेश वर्ण या संयोग वर्ण। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये कहलाता है आगम वर्ण। क्या कहलाता है? आगम वर्ण। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या पूछा गया है? किसी वर्ण को हटाकर जब दूसरा वर्ण उसके स्थान पर शत्रु की भांति आ बैठता है तो वह क्या कहलाता है? देखिए, जब किसी वर्ण को हटाकर, इस प्रकार किसी वर्ण को हटा दिया और दूसरा वर्ण उसके स्थान पर आकर शत्रु की भांति आकर बैठ जाता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? वह कहलाता है आदेश वर्ण। क्या कहलाता है? आदेश वर्ण। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब शब्द के अंतिम वर्ण से पहले के वर्ण को क्या कहते हैं? किसी शब्द के अंतिम वर्ण से पहले के वर्ण को क्या कहते हैं? ये आपके लिए बताना है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? उपधा वर्ण। क्या कहते हैं? उपधा वर्ण। आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 पूछा है, विसर्ग के स्थान में सा का उपयोग क्या कहलाता है? प्रातिपदिक या उपचार या आदेश या संयोग। तो ये जो कहलाता है, क्या कहलाता है? उपचार। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है? वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं, संयोग, संहिता या सहचार। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है आपका 29 का विकल्प नंबर यहाँ पर सी, संहिता आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और उसके बाद यदि कोई व्यंजन हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बताना है, क्या कहते हैं? किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और उसके बाद यदि कोई व्यंजन हो तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर है टी। इस प्रकार ये जो है आपका टी जो है राइट आंसर है। बिल्कुल सही, आपका टी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर जिन्होंने बताया है बहुत बढ़िया राइट आंसर विकल्प नंबर बी।
तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं संस्कृत भाषा व्याकरण से संबंधित। अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, तो वह भी आप देखना ना भूलें। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।